कि पेट में दर्द है कि हाथ में दर्द है, फिर रोकेगा, मुंह खोलो, आ क्या डालेगा? टार्च। देखेगा, पूछे कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, क्या चल रहा है, तो बताएगा उसके हिसाब से तुमको। अब तुमको ये औषधि खाना है, डॉक्टर साहब दवाई दे दो। क्यों? क्या करो? दवाई दे दो। पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें खांसी की दवाई तो दे रहे हम, कहे की दवाई, खांसी की दवाई तो दे रहे हैं, पर टमाटर नहीं खाना। नहीं मारा डॉक्टर साहब, वो तो हमें पहले चाहिए है ने, और खांसी चल रही तो नींबू तो पहले चाहिए। तुम ये मत बताओ, तुम तो दवाई दो हम के लिए। तो दवाई कैसे फायदा करेगी? एक तो तुम आग ही जला रहे, ऊपर से पानी डाल रहे, तो जलेगी आग। तो भैया वो बता रहा कि पेट दर्द कर रहा है, तो बेसन का पकोड़ा क्यों खा रहे हो? खाओगे पकोड़ा पड़ेगा हथौड़ा। जब तुम्हें पाचन नहीं है, तुम्हारे पचता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो अपन को हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए। और जैसे जैसे उम्र होती है तो किडनियाँ कमज़ोर हो जाती, लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो अपन को वो लेना कि जो वस्तु अपन को क्या होती है, पचती है। तो डॉक्टर क्या करता है ना, अब पचता नहीं है तो त्रिफला चूर्ण चाहिए, हाजमोला गोली चाहिए। अरे जब तुम्हारी किडनियों में ही शक्ति नहीं बची तो हाजमोला क्या करेगी? जठराग्नि उग्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जठराग्नि उग्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि डॉक्टर को यदि हम रोग नहीं बताएंगे, है ना, रोग कर्ज और दोष, इन तीन को कभी छोटा नहीं समझना। कितनी चीजें हैं बोलो? रोग, कर्ज और दोष। रोग आज पहले ही बताओ, हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम छोटा सा प्रश्न है। पहले फुंसी होती है कि फोड़ा होता है? पहले फुंसी, फिर फुंसी से फुड़िया, फुड़िया से फिर फोड़ा। तो पहले छोटी सी होती है, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो बड़ी हो गई, बड़े हो तो पक गई, पक गई तो मवाद नहीं निकले, तो क्या लगाया फिर क्या लगाया? चीरा, महीनों तक वो घाव बना रहा। इसी अगर जब छोटी सी हुई थी तभी ध्यान दे देते तो आज इतनी बड़ी नौबत क्यों आती? इसी प्रकार से किसी का तुम्हें 100 रुपये लिया, वो ब्याज ले रहा, तो 100 का 200 हो गया, 200 का 400, 400 का, और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लाखों पर पहुंच गया। इसी प्रकार से छोटा सा एक दोस्त था, उसको नहीं बताया, होता गया होता गया होता गया होता गया, और वो बहुत बड़े क्या हो गया, बहुत बड़ा दोष हो गया। तो इसलिए दोष, ऋण और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इनका तो जितने जल्दी हो सके, क्या जितने जल्दी हो सके, बोलो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इनका। पर जिसे नहीं है किंचित लाज, वो क्या करेगा इलाज? बोलो जिसे नहीं है, बोलो जिसे नहीं है किंचित लाज, वो क्या करेगा इलाज? जैसे लाज नहीं है, जैसे शर्म नहीं है, जैसे कुछ मन से नहीं लगता, उसका इलाज कौन कर सकता है? स्वयं का इलाज स्वयं कर लो तो डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़े? सुधार लो बोली तो खाना नहीं पड़ेगी गोली। ले लो हाथ में झंडा तो कभी नहीं घलेंगे डंडा। क्या? ले लो हाथ में झंडा तो कभी नहीं पड़ेंगे डंडा। मत खाओ आलू के पकोड़ा, नहीं पड़ेंगे नरक में हथौड़ा। तो स्वयं का इलाज स्वयं करो, बोलो स्वयं का इलाज, स्वयं का उपचार, स्वयं का इलाज स्वयं करो, स्वयं का उपचार स्वयं करो, स्वयं के शरीर की सफाई स्वयं करो, और स्वयं के परिणामों की शुद्धि स्वयं करो। किसी पर डिपेंडेड मत रहो। तो ऐसे जो आलोचना हम दूसरों के दोषों को कहते हैं, पर ये तो देखो कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वशक्त आत्मनम भावे नित्यम राग देश विवर्जितम, और किससे? राग देश से विवर्जित होकर के, राग देश से रह, मतलब मेन चीज यही है
कि सब सार का सार ही बतलाया गया है कि किसी भी प्रकार से राग देश नहीं करना। क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? किसी भी प्रकार से राग देश रूप परिणाम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग देश ही कर्म बंध के, और इन राग देश के कारण से ही क्या होते थे, जैसे मान लो आप समझो कैसे दोष हो जाते हैं। मान लीजिए खड़े हुए हैं, हमने वात्सल्य के नाते बोल दिया कि बैठ जाओ, ये दोष हो गया। अब समझो आप कैसे हो गया दोष। हम बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? बोलो, हम बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? पिच्छिका से परिमार्जन करके। और आप, अब मान लो हमने बोल दिया इनको भोजन करने को ले जाओ, अब इनको हमने भोजन करने के लिए भेज दिया, तो हम तो आहार शुद्ध करते, अब इनने जाकर के होटल में खाया, टिफिन सेंटर में खाया। अब कितने दिन का आटा था, कैसा पानी लगाया उसने? तुमने तो शुद्ध भोजन किया, तुम शुद्ध भोजन करते हो, और तुमने उसके लिए बोला, उसने भोजन क्या किया? अशुद्ध भोजन किया, और उसके दोषी तुम बने। किसी को कह दिए जाओ इनको सोने की व्यवस्था, इनको ले जाओ सुला दो इनके लिए, उडिल्लभ के गद्दे पर सो रहा हो, तुम कहाँ सो रहे हो? तुम चटाई पर सो रहे हो। तो भैया इसीलिए क्या है कि ये दोष इस प्रकार से वात्सल्य के नाते, धर्मात्मा के नाते यहाँ उसका कोई नहीं है, तो हमें बोलना पड़ेगा इनको भोजन को लेके जाओ। हाँ, यहाँ इनकी हम चिंता नहीं करेंगे, यहाँ इनका घर है, लेकिन कोई बाहर से कोई अतिथि आया है तो हमें बोलना पड़ेगा इनको भोजन को लेके जाओ। धर्मात्मा के नाते हमको बोलना पड़ेगा इनको पानी की व्यवस्था करो, इनको ये व्यवस्था करो, उनको वो व्यवस्था करो, है ना। हम नहीं बोलेंगे तो व्यवस्था बनती नहीं है, तो दोष लगता है। इसलिए तुम प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण किस चीज का? ये जो छोटा मोटा दोष हो गया, तो उसी दोषों का साधु क्या कर लेते? प्रतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन तुमने दोष किया तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम क्या प्रतिक्रमण करोगे? तुम क्या पूजा करोगे? तुम सिर्फ मंदिर गए, एक बार भगवान का दर्शन करे, एक माला भी नहीं फेर पाते हो। और हर श्रावक को 24 घंटे में एक बार आलोचना पाठ तो पढ़ना चाहिए। कौन सा पाठ? आलोचना पाठ पढ़ना है। वही श्रावक का आलोचना पाठ ही उसका प्रतिक्रमण है ना। मन वस्तन, है ना, नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए, क्रोधादिक चतुष्टय धर के, कृतकार्त मोदन करके, है ना, कृष्य कार्य से अनुमोदना से जो भी दोष किया हो, हे भगवान मेरे सारे दोषों को क्या करना? क्षमा करना, मेरे दोषों को मिथ्या करना। लेकिन जब ये संभव है कि जब हम क्या करेंगे, ये संभव तब है कि लोग दिन में भोजन करते हो, कंदमूल का त्याग हो। अब रात को तो तुम भोजन कर रहे, आलू तुम खा रहे, प्याज तुम खा रहे, होटल पर तुम खा रहे, और तुम कह रहे नदियां ने बिच्चीर धुआई, धोबी को कपड़े धुलने को तुमने दिए। अब क्या तुम दोष की आलोचना करोगे? पहले ही हर घर में शाम को बैठ करके पूरे परिवार के साथ लोग मेरी भावना, आलोचना पाठ ये सब पढ़ते थे, पर आज पढ़ने का काम ही नहीं रहा। टेप लगा दो, मोबाइल में आ गया है, बस आराम से लगा दो, जेब में डालो, सुनते रहो, चलते रहो, पढ़ने का काम नहीं है। अगर मान लो संलेखना का समय चल रहा, बड़ा समाधि पाठ मोबाइल पर लगा दिया है, वो सामने वाला व्यक्ति लेटा हुआ है, छपक राज लेटा हुआ है, और चलाते चलाते मोबाइल डिश हो गया तो, और उसी समय मोबाइल डिश हुआ, उसके 5 मिनट बाद तुम डिश हो गए। जिस समय सुनना था उस समय हम सुन ही नहीं पाए, और मोबाइल तुम्हें सुनाएगा, वो संबोधेगा नहीं। ओम जी, मोबाइल तुमको 12 भावना वैराग भावना सुनाएगा, लेकिन वो तुमको संबोधेगा नहीं। लेकिन अगर कोई त्यागी वृत्ति बैठा होगा तो वो आपको सुनाएगा, और सुनाते सुनाते प्लस क्या करेगा, वो आपको संबोधन भी देगा। जैसे मान लो 12 भावना सुनाए, समझे ना, ये अशुचि भावना है, दे अपावन अशुचि घिनावन, या में सार न या को। भैया इसमें कोई भी सार नहीं है। ये शरीर हाड़ से, मांस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये शरीर है ना, हाड़ से मांस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये जो शरीर रक्त मांस हाड़ से बना हुआ है, हड्डियों का क्या है? ढांचा है ना। कितना इसको खिलाया? बोलो, कितना इसको खिलाया? कितना इसको पिलाया? कितना इसको खिलाया? कितना इसको पिलाया? कितना इसको सुलाया? कितना कितना हमने इसके साथ में क्या क्या किया है? क्या क्या किया? फिर भी देखो मलधारा को छोड़ रहा है।
क्या कर रहा है? कितने मल द्वार हैं बताओ, आपको मालूम है? 9 मल द्वार हैं, 2 आंखों से, 2 कानों से, 1 मुख से, 2 नाक 1 है, नकुआ द्वार 2 है। तो इस प्रकार से 7 दीर्घ संका, लघु संका, ये 9 मल द्वार। एक बार तुमने न्याय से कमा के खाया काकू, एक बार तुमने न्याय से कमा करके खाया और 9 मल द्वारों से निकल रहा है, और जब तुम अन्याय का खाओगी तो कितने मल द्वारों से निकलेगा? कितने मल द्वारों से निकलेगा? अन्याय की कमाई 12 साल से ज्यादा टिकती नहीं है, ये ध्यान रख करके चलना। इसलिए वो त्यागी वृत्ति अपने दोष का निवेदन करता है, गुरुवर मैंने दोष किया, मुझे प्रायश्चित दीजिएगा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है ना। इस प्रकार से दोषों की क्या करता है? वो आलोचना करता है, और दोषों की आलोचना करने से वो क्या हो जाता? शुद्ध हो जाता। दोषों की आलोचना से वो शुद्ध। कोई दोष का सिर्फ आलोचना, सिर्फ क्या होता है ओम जी? कोई दोष का आलोचना। ऐसे मान लो कोई दोष हो गया, आचार्य महाराज हमसे गलती हो गई, शाम को आना। देखो दृष्टि ध्यान दो, शाम को आना, फिर शाम का महाराज गलती हुई सवेरे आना, अब उसके बाद में फिर सवेरे आया, दोपहर में आना। अब वो देखो ना, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अब महाराज 4 बेर तो हम चक्कर लगा गए, तुम बेर बेर हैरान करा, तो ये कोई कचहरी थोड़ी है, जो कछु बताने हो सो बता दो, तुम बेर 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 शाम को सवेरे, हमारे तो घोड़े टूटे जा रहे। ऐसा भाव नहीं आना, शाम को आना, बड़ी गलती थी है ना, शाम को आया, बस हो गया आपका प्रायश्चित, जाओ। अरे कुछ माला फेरना है, रास्ते नहीं हो गया। आप जो 4 बार आए ना, वो 4 बार आना ही आपका काय क्लेश नाम का प्रायश्चित हो गया आपका। कौन सा? अब हमने भगा दिया कि अभी नहीं, शाम को आना, यहां जाकर इनके पास बैठ गए, क्या करें, काई महाराज है, काई आचार्य है, ऐसे कोई आचार्य होते क्या? मैं 4 बार गया, नरियल ले लेके हकाल दिया, भगा दिया, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। ब्रह्मचारी होकर के 7 प्रतिमा के व्रत लिए, कर ही परसों केस लॉन्च किए, मेरे को तो फटकार दिया महाराज ने। मैं तो कितने भाव से प्रायश्चित लेने गया था, और महाराज ने भगा दिया। आप बोलो ना महाराज को। और जब 5वीं बार गए ना, बस आपका हो गया प्रायश्चित, यही प्रायश्चित था आपका। अरे हम तो समझे उपास नहीं, यही प्रायश्चित था। तुम 4 बार तुमने हमसे याचना की, बस तुम्हारा पाप इसमें क्या हो गया? बस मुझे ये देखना था, समझो, मुझे ये देखना था कि सामने वाले को अपने पाप से कितनी गिलानी है। अगर मान लो हमने कह दिया कि हम आपको दे देंगे, तो महाराज आप बता देना, जब देना होगा तब बता देना, ऐसा नहीं होता है। तो हमको याद दिलाओ कि महाराज जी मैंने झूठ बोल दिया, प्रायश्चित दीजिए, मैंने गलत बोल दिया। तो हमें ये देखना था कि सामने वाला व्यक्ति अपने पाप से कितना, उसको मन में था कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है, और वो आया, बस तुम्हारा यही, तुम्हें मन में पश्चाताप था, यही तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। और किसी को उसी का 3 उपवास, आपको 6 रसों का त्याग करना, आपको नीरस करना। आज आपको खड़े हो गए, अब बताओ इतना सा तो, इतनी सी तो बोली थी, बात इतनी की नहीं है, तुम्हारे परिणामों की अशुद्धता का है, परिणामों की अशुद्धता का खेल है भैया। इसलिए आचार्य दोष देखते हैं, सोचते हैं अब हमारी व्यवस्था तुम नहीं जान सकते हो, ये हमारा आचार्य का धर्म है, तुम नहीं जान सकते हो। और प्रायश्चित ग्रंथ जो होता ना, प्रायश्चित ग्रंथ सिर्फ आचार्य को पढ़ने का अधिकार होता, उपाध्याय भी प्रायश्चित ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। अगर ये सारे मुनि प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ लेना, तो आचार्य मुनियों में झगड़ा प्रारंभ हो जाए। क्या उसमें लिखा हुआ है कि चींटी मर गई तो 3 का आयुष्य। इधर देखो, किसी ने कहा चींटी मर गई तो आचार्य बोलता नहीं है, प्रायश्चित देने के हमारे कोट वर्ड है। किसी ने कहा कि मच्छर मर गया, बस ये 4 क्या है, अब ये समझते 4 क्या, तुम्हें क्या मालूम 4 माला। अब किसी को ऐसा कर दिया, अरे महाराज जी बोल रहे थे 4 दिन उपवास कर रहा है, तो 4 का आयुसर्ग, इधर देखो 2 का आयुसर्ग, इधर देखो 1 का आयुसर्ग, अथवा 1 माला, अथवा 1 रस का रस त्याग करा तो 1 रस का त्याग। तो बस उसको ऐसा इस सांकेतिक भाषा में प्रायश्चित दिए जाते हैं। और ये व्यवस्था हमारी हम जानते हैं, और हमारी व्यवस्था में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए कौन को हम क्या प्रायश्चित दे रहे। ये तुम, अरे महाराज मत कराओ, गर्मी बहुत है, नीरस मत कराओ, ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, ये हमारी व्यवस्था है।
हम अभी त्याग नहीं करेंगे। आपका काम है आप निवेदन करो, तब करना हमारा काम है। हम अभी तब नहीं करेंगे तो कब तब करेंगे? खाते खाते अनंत काल हमारा निकल गया, अनादिकाल से खूब खाया है ना, खूब खाया है ना। अब या बोलते, यहाँ तो यह बोलते त्याग का, वहाँ जाकर के सब लेते। तो भैया ये शरीर को चलाने के लिए, धर्म ध्यान के लिए लेना नहीं चाहते हैं, लेना पड़ता है। हम लेते नहीं है, श्रावक हमको क्या करते हैं? देते हैं। तो इस प्रकार से आलोचना आदि करके शिष्य शुद्ध हो जाता है। गुरु उसे प्रायश्चित देते, ये अधिकार सबको नहीं दे। प्रायश्चित ग्रंथ ओनली सिर्फ आचार्य पढ़ सकता, ओनली आचार्य पढ़ सकता है। आचार्य के अलावा किसी को भी प्रायश्चित पढ़ना तो दूरा, छूने का भी अधिकार नहीं है। ये पनिशमेंट ग्रंथ है। कौन सा? पनिशमेंट बुक्स है ना, सिर्फ एक आचार्य पढ़ सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ सकता है। और आप प्रायश्चित में कोई, कल तो आपने 3 का विसर्ग दिया, 3 रस दे दिया, तुम्हारा विषय नहीं है। आपको जो दिया गया उसका आप पालन करो। इसलिए अपन को या तो दोष आलोचना करना नहीं चाहिए, और दोषों की आलोचना की है तो प्रायश्चित उसका क्या करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर से रहता, इसकी फायदा नहीं किया तो उसके पास चलेगा, उसकी फायदा उसके पास। ऐसा आचार्यों में जो जिससे दीक्षित है उसको उससे प्रायश्चित लेना चाहिए। जो जिससे दीक्षित होता है उसे उससे ही प्रायश्चित की व्यवस्था है। ये नहीं कि आज यहाँ गए कल वहाँ गए, ऐसे तो व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। तो इसलिए आलोचना राग देश से रहित होकर के अपनी आत्मा की परिणति निर्मल रखना, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के इस महान ग्रंथ के अंतर्गत इस आत्मा के लिए राग देश से रहित होने का उपदेश दिया। क्योंकि जो हमारे सर्वज्ञ हैं उनका सबसे पहला विशेषण वीतरागी। जो वीतरागी होता है वह हितोपदेशी होता है। जो हितोपदेशी होता है वो सर्वज्ञ होता है ना। जो सर्वज्ञ होता है वो परमेष्टि होता है। जो परमेष्टि होता है वो विमल होता है। जो विमल होता है वो कृत्य कृत्य होता है। जो कृत्य कृत्य होता है वो कभी ना शुभ कृत्य करता है ना वो अशुभ कृत्य करता है। जो कृत्य कृत्य है, कृत्य कृत्य का मतलब कि जिसने कर्मों को कृत्य कृत्य कर दिया है ना, सिद्ध बन चुका है, ऐसा जीव सिद्धालय में रहता है। ना वो शुभ कृत्य करता है ना शुभ। जैसे कहा जाता तुम्हारा कृत्य अच्छा नहीं है, तुमने अच्छा कृत्य नहीं किया, तुमने अच्छा कृत्य किया, तुमने बहुत अच्छा किया है ना। तो इस प्रकार से कृत्य जो होता है, इसी प्रकार से पहले अभी रामायण टीवी पर दिखाई जा रही है। अभी रामायण टीवी पर दिखाई जा रही है। पहले रामलीला होती थी,